हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो यूनिट 1 हम एचएमटी का पढ़ रहे थे, दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड मास ट्रांसफ़र। तो पार्ट 7 में हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये एक्चुअली जनरल हीट कंडक्टेंस इक्वेशन जो है उसके बारे में, रेक्टेंगुलर, स्पेरल और सिलिंड्रिकल, ये 3 टॉपिक हैं हमारे सिलेबस में, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, और इसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जनरल हीट कंडक्टेंस इक्वेशन। ठीक है, तो अपन को जो हीट कंडक्टेंस इक्वेशन है वो फाइंड करना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फोरियर्स लॉ और जो लॉज हैं उनके थ्रू। ठीक है, तो 3 टाइप का हमारा है फेस जिस पे हम हीट कंडक्टेंस इक्वेशन फाइंड करेंगे। पहला रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है, दैट मीन्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अगला है उसके बाद हमारा स्पेयर और cylindrical. ठीक है, now to determine the temperature distribution, that is the vibration of temperature with time and position, means the objective of conductance analysis is twofold. means जो conductance है उसके analyze करना है तो वो 2 term में, first we have to determine the temperature distribution and second we have to make computation for heat transfer. computation means calculation. ठीक है ना, तो सबसे पहले हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो है उसका कैलकुलेशन करके हम हीट कंडक्टेंस इक्वेशन फाइंड करेंगे। ओके, तो आपको काफ़ी इसके वीडियोस यूट्यूब पे मिले होंगे। ठीक है, इस टॉपिक पे अच्छे वीडियोस हैं, मैं ये नहीं कहूँगा ख़राब वीडियोस हैं, बट अगर आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको बहुत अच्छा है, समझने में ईजी रहेगा। बट अगर क्लियर नहीं है तो बहुत दिक्कत होगा। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको ये चीज़ टॉपिक क्लियर कराऊँ। ओके ना, तो आप याद करोगे एफएम में हमने एक 3 डायमेंशनल बर्नौलीज इक्वेशन का पढ़ा, बर्नौलीज इक्वेशन इन 3 डायमेंशन में पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि एक फ्लूइड हमने बनाया, जैसे कि ये हमारा एक ट्यूब था ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसा कुछ ट्यूब था, यहाँ से फ्लूइड जा रहा है और यहाँ से फ्लूइड निकल रहा है। तो ये इसके एक पॉइंट पे हम देखेंगे तो 3 डायमेंशन है, एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शन में। तो उस पार्टिकल को हमने रेक्टेंगुलर फेस में ऐसे कंसीडर किया था, एक्स वाई जेड टर्म में। ठीक है, उसके बाद हमने बोला कि जो हमारा ये फेस है ए डैश डी से अगर हमारा फ्लूइड जा रहा है इस अमाउंट से और इस अमाउंट से निकल रहा है, तो हमारा उसका इक्वेशन क्या बनेगा। ऐसे हमने एक्स डायरेक्शन के लिए कैलकुलेट किया इक्वेशन, फिर सिमिलरली टू वाई और सिमिलरली टू जेड। तो ये 3 डायरेक्शन के लिए हमने कैलकुलेट किया था। और जो हमारा पार्टिकल हमने कंसिडर किया था उसका डायमेंशन भी था कि डी एक्स था, डी वाई था, डी जेड था, उसकी थिकनेस, उसकी विड्थ। ठीक है, तो सेम हम यहाँ भी कंसिडर करेंगे। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, तो हम उसके लिए एक क्यूबाइड फेस लिए। ठीक है, तो अब ध्यान देना, देखो जो ये हमने क्यूबाइड ड्रॉ किया, ठीक है, ये हमारा डी वाई मीन्स ये वाई डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन और ये जेड डायरेक्शन है। ठीक है, वाई, ये वाई है तो मीन्स ये वाई डायरेक्शन, ये जेड है तो मीन्स ये जेड डायरेक्शन, और ये एक्स है मीन्स ये एक्स डायरेक्शन। 3 डायरेक्शन मिल गया। अब देखो फेस ए डैश डी से हमारा क्या आ रहा है, क्यू एक्स, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन ये है, तो इधर से जो हीट ट्रांसफ़र होगा इस फेस से तो वो एक्स के अमाउंट में हीट जाएगा। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट पे जाएगा, तो क्यू एक्स। ठीक है, क्यू एक्स इज इक्वल टू, इधर देखो तो इस फेस पे यहाँ पे हीट एंटर कर रहा है क्यू एक्स, तो आउट कितना होगा, क्यू एक्स प्लस डी एक्स। क्यों डी एक्स हो गया प्लस, डी एक्स इसलिए प्लस हो गया कि जब हीट यहाँ पे आया इस फेस पे, उसके बाद जब इस पार्टिकल के अंदर ट्रेवल कर रहा है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डी एक्स डिस्टेंस, तो इसलिए हमने उसमें डी एक्स का प्लस कर दिया, एडिशन कर दिया। ओके, इतना क्लियर। अब सेम टू सेम, जैसे ये हमारा वाई डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, अगर हमारा हीट यहाँ से आ रहा है मीन्स क्यू वाई, तो जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा, क्यू वाई प्लस डी वाई, ये डी वाई, ये सॉरी ये डी जेड है, मीन्स यहाँ से जो आएगा वो क्यू जेड आएगा, यहाँ से जो निकलेगा क्यू जेड प्लस डी जेड। अब ये डी वाई है। ठीक है, तो यहाँ से जो हीट आएगा डेट इज क्यू वाई, और इस फेस से डी डैश से जो हीट निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा, क्यू वाई प्लस ये डिस्टेंस डी वाई। ओके, ये हीट ट्रांसफर का रेट समझ में आ गया ना। अब दूसरा इक्वेशन, दूसरा फिगर एक्चुअली समझते हैं, 2 फिगर हैं, तो ये फिगर को समझते हैं।
ये इनर सरफेस है, ये हमारा आउटर सरफेस है। ये जो ड्रॉ किया ये क्यूबॉइड का इनर सरफेस, ये आउटर सरफेस मीन्स एक तरफ का और ये दूसरी तरफ का, ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा जो है लीनियर है, लीनियर हीट, और मैंने ये जो हमारा हीट ट्रांसफर जो चेंज हो रहा है वो मैंने ये ड्रॉ किया टी एक्स। नाउ पहले एक्स था, ठीक है, और यहाँ से यहाँ जो आउटर है वहाँ का डिस्टेंस डी एक्स था ना डी एक्स, तो ये हमने x प्लस डी एक्स कर दिया। तो टाइम अगर हम इस ये लाइन को टाइम मान रहे हैं तो ये टी एक्स हुआ स्टार्टिंग में, तो फिर अपॉन डी एक्स डिस्टेंस के बाद टाइम कितना हो जाएगा टी एक्स प्लस डी एक्स। ओके, अब ये जो आपका कर्व जो यहाँ बन रहा है इस कर्व का स्लोप निकालोगे, ठीक है, इस कर्व का स्लोप निकालोगे मीन्स ऐसा कुछ है ये, इस कर्व का जब स्लोप निकालोगे मीन्स ये जो हमारा डिस्टेंस है, ये जो हमारा इनर का और इससे आउटर का तक का जो है वो डेल टी अपॉन डेल एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। मीन्स हीट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू दिस थिकनेस इन ट्रैप्ड इन दिस थिकनेस इनटू द थिकनेस ट्रेवल डी एक्स, जो हीट ट्रेवल कर रहा है थिकनेस डी एक्स और चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डेल एक्स डी टी, टेम्परेचर चेंज विथ रिस्पेक्ट टू डेल एक्स और जो ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस डी एक्स। ओके, देयरफॉर अब देखो हीट क्यू एक्स प्लस डी एक्स था, ठीक है, क्यू एक्स प्लस डी एक्स था हमारा आउटर सरफेस पे। आउटर सरफेस पे हमने देखा ना कि यहाँ से क्यू एक्स आया, यहाँ से क्यू एक्स आया, तो यहाँ पे आउट किया क्यू एक्स प्लस डी एक्स। ओके, तो यहाँ पे जो होगा सेम क्यू एक्स प्लस डी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स प्लस डी एक्स del qx upon del x dx means heat transfer rate change with respect to distance और into जो thickness जो travel कर रहा है उसमें molecules में उसका distance dx। Similarly यहाँ tx था आउटर पे tx प्लस dx है, तो tx प्लस dx, तो tx इज इक्वल टू dx था तो dx की जगह क्या हो जाएगा डेल टी अपॉन डेल एक्स, टाइम टेम्परेचर चेंज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इनटू जो डिस्टेंस यहाँ ट्रेवल होगा वो dx। तो ये इक्वेशन आपको बहुत जैसे कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये आपको ये एक्चुअली ये चीज़ है, ठीक है, तो हम यहीं पे समझ गए, ठीक है। अब देखो इसको प्रूव करने के लिए अपन एक एनर्जी इक्वेशन फाइंड करते हैं, तो a प्लस बी इज इक्वल टू सी, ये एनर्जी बैलेंसिंग इक्वेशन है, ठीक है। हमें a फाइंड करना है, हम b फाइंड, तीन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक a पार्ट कंडक्ट करेंगे, फिर बी पार्ट का निकालेंगे एक इक्वेशन और एक सी पार्ट का इक्वेशन करेंगे और तीनों को ऐसे सेम टू सेम रख देंगे तो हमारा फाइनल जो है हीट कंडक्टर इक्वेशन आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे हम ए बी और सी कैलकुलेट करें और एक्चुअल ए और बी सी है क्या, ठीक है। नाउ द एनर्जी बैलेंस कंसिडरेशन ए प्लस बी इज इक्वल टू सी हम मान के चल रहे हैं, तो ए जो है वो है नेट हीट एक्यूमुलेशन इन द एलिमेंट ड्यू टू कंडक्टेंस, ड्यू टू कंडक्टेंस जो नेट हीट एक्यूमुलेट हो रहा है हमारे एलिमेंट में वो कितना होगा, उसका इक्वेशन क्या बनेगा। बी हीट जनरेटेड विथ इन द एलिमेंट, एलिमेंट के अंदर कितना हीट जनरेट हो रहा है, कितना हीट ट्रैप्ड है वो फाइंड करना है। एंड द सी जो टर्म है वो हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन द एलिमेंट, एलिमेंट में कितना एनर्जी स्टोर्ड है और कितना एलिमेंट, ये हमारा जो भी है एक्चुअली हीट जनरेटेड विद द एलिमेंट, एलिमेंट से कितना हीट जनरेट हो रहा है, ओके और सी कितना एनर्जी स्टोर्ड है हमारे एलिमेंट में। ये तीन इक्वेशन हम फाइंड करके यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, ठीक है। नाउ सो द टेम्परेचर चेंज एलोंग द एक्स डायरेक्शन, हम पहले एक्स के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, फिर वाई के लिए, फिर जेड के लिए निकालेंगे, पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो द टेम्परेचर चेंज एलोंग द एक्स डायरेक्शन एंड द रेट ऑफ चेंज इज गिवन बाय डेल टी अपॉन डेल एक्स, ठीक है, एक्स डायरेक्शन की ओर निकाल रहे हैं, जो रेट ऑफ चेंज है इज डेल टी अपॉन डेल एक्स, टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। देन चेंज ऑफ टेम्परेचर थ्रू डिस्टेंस dx विल बी डेल टी अपॉन डेल एक्स dx, डिस्टेंस dx, ठीक है। ये समझ में आया, फिर से एक बार मैं समझा रहा हूँ। द टेम्परेचर चेंज अलोंग द एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है दैट इज डेल टी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। और देन द चेंज ऑफ टेम्परेचर थ्रू द डिस्टेंस dx, जो हमारा क्यूबाइड का डिस्टेंस dx जो ट्रेवल करेगा इनटू dx दिस, ओके। Now, therefore, the temperature on right face, which lies at the distance dx from the left face, ये left face था हमारा,
राइट फेस, तो लेफ्ट फेस से राइट फेस तक का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है, द लेफ्ट फेस विल बी टी प्लस डी एक्स था, तो क्योंकि यहाँ से टी टेम्परेचर और ये आउटर पे टी प्लस ये डिस्टेंस जो था डी एक्स वो डी एक्स, ठीक है, तो टी प्लस डेल टी अपॉन डेल एक्स, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है डेल टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्शन टेम्परेचर चेंज डेल टी अपॉन डेल एक्स, और जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है डी एक्स वो मल्टीप्लाई, ओके, इतना क्लियर। नाउ इन टर्म्स ऑफ फोरियर इक्वेशन हमें पता है कि q डैश इज इक्वल टू, और द q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स, ये हमें इक्वेशन पता है, और क्यू एक्स, ठीक है, हम क्यू एक्स इज इक्वल टू क्यू डॉट डी टाउ, ठीक है, वह डी टाउ इज द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग हीट फ्लो, जब हीट फ्लो हो रहा है तो कितना टाइम लग रहा है कि फ्लूइड में इस फेज से इस फेज तक जो हीट आ रहा है और फिर जा रहा है तो कितना टाइम ट्रेवल कर रहा है, दैट इज डी टाउ, टाउ है ये, ठीक है, तो क्यू एस जो होता है हमारा दैट इज हीट इनफ्लक्स, वो ये भी फॉर्मूला होता है आपका जो फोरियर का इक्वेशन है हीट ट्रांसफर इनटू डी टाउ, ओके। Now, heat influx in the x direction, Qx is equal to माइनस के एक्स, के है x डायरेक्शन में जा रहा है तो हमने x ले लिया, एरिया डी वाई अपॉन डी जेड, क्योंकि ये x डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका एरिया क्या होगा, जो बाकी जो बचा हुआ है डी वाई और डी जेड, वही ना, अगर y में जा रहा होगा तो बाकी क्या बचा है डी एक्स और डी जेड, वही एरिया लेंगे ना। अगर आपको मैं फिगर फिर से समझाऊँ, आप देखो, ये देखो, ये क्यू एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो एरिया क्या हुआ, ये डी वाई इंटू डी जेड, यही ना ये एरिया हुआ, ताकि ना कि डी एक्स हुआ, एरिया इस फेस का क्या हुआ डी वाई, ये डी वाई और डी जेड, ठीक है, जब वाई डायरेक्शन में लोगे तो अब हमारा क्या हो जाएगा डी एक्स और डी जेड, जेड डायरेक्शन में लोगे तो क्या हो जाएगा डी एक्स और डी वाई, ऐसे, ओके। दस द एलिमेंट द हीट एक्यूमुलेशन ड्यू टू हीट फ्लो इन एक्स डायरेक्शन, देखो हम एक पार्ट ए जो ए था हमारा वो निकाल रहे हैं, हीट एक्यूमुलेशन ड्यू टू हीट फ्लो इन एक्स डायरेक्शन, क्या हो जाएगा डी क्यू एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स माइनस जो स्टार्टिंग में क्यू एक्स जो टोटल हीट ट्रांसफर था वो माइनस जो हमारा हीट कंडक्ट हुआ क्यू एक्स प्लस डेल अपॉन डेल एक्स क्यू एक्स डी एक्स, ठीक है। नाउ ठीक है, अच्छा ये टॉपिक कहाँ से आया, ये आप भूल तो नहीं गए, ये क्या था क्यू एक्स, ये जैसे ये सरफेस है, इसका इनर सरफेस पे क्यू एक्स जा रहा है और ये डिस्टेंस डी एक्स है, तो यहाँ पे क्या निकलेगा क्यू एक्स प्लस डी एक्स, ठीक है, और जब हम विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर देख रहे थे तो हमारा क्या हो जा रहा था क्यू एक्स प्लस डी क्यू एक्स, जो हम जस्ट अभी पीछे देखे थे डी टी अपॉन डी एक्स, तो इन टर्म ऑफ हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा डी क्यू एक्स अपॉन डी डेल क्यू एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स, ओके, क्यू एक्स से क्यू एक्स कैंसिल, बचा क्या माइनस माइनस ऑफ डेल डेल एक्स क्यू एक्स डी एक्स, ओके, माइनस ऑफ डेल डेल एक्स को हमने वैसे ही रखा, क्यू एक्स की जगह पे हमने ये इक्वेशन पुट कर दिया के एक्स डी वाई डी जेड डी टाउ डी टी अपॉन डी एक्स डी टाउ, ठीक है, ये क्यू जो था, ये जो हमारा क्यू था, ये क्यू का वैल्यू था, ये जो हमने पुट किया, ये एरिया की जगह ये पुट किया, और ये डी टाउ ये था। नाउ तो जो हमारा फाइनल इक्वेशन बना है इन डायरेक्शन ऑफ एक्स डी क्यू एक्स इज इक्वल टू हीट एक्यूमुलेशन का, दैट इज डेल अपॉन डेल एक्स, ये के एक्स डी टी अपॉन डेल टी अपॉन डेल एक्स, डेल टी अपॉन डेल एक्स, और बाकी डी वाई डी जेड और ये डी एक्स जो था डी एक्स डी वाई डी जेड बाहर हो गया, और डी टाउ जो बचा है वो भी बाहर हो गया, इक्वेशन 1। नाउ फॉर सिमिलरली टू वाई और जेड के लिए भी डी क्यू वाई इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल वाई के वाई, क्योंकि वाई डायरेक्शन के लिए ले रहे हैं तो डेल टी अपॉन डेल वाई डायरेक्शन के लिए ले रहे हैं, इसलिए जहाँ जहाँ यहाँ एक्स था वहाँ वाई हो जाएगा, तो डी एक्स डी वाई डी जेड ये तो तीनों में सेम रहेगा, और डी टाउ, ठीक है, ये टर्म तीनों में सेम रहेगा। जेड के लिए अपॉन डेल जेड के जेड डी डेल टी अपॉन डेल जेड डी एक्स डी वाई डी जेड डी टाउ, ठीक है, सिमिलरली ये तीनों के लिए हम फाइंड कर लिए, ओके। नाउ अब देखो, सो टोटल और नेट एक्यूमुलेशन ऑफ हीट इज इक्वल टू, जो तीनों हमारा आया है एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में, तीनों को प्लस कर दे तो उसका जो तीनों को हम प्लस करेंगे तो डी एक्स डी वाई डी जेड डी टाउ तो कॉमन आ गया, बचा क्या डेल अपॉन डेल एक्स के एक्स डी टी अपॉन डेल टी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई
के वाई डेल टी अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड के जेड डेल टी अपॉन डेल जेड। ठीक है, तो ये हमारा ए पार्ट, जो पार्ट ए हम कैलकुलेट करते हैं हीट नेट हीट एक्यूमुलेशन, वो कैलकुलेट हो गया, ये फॉर्मूला। ओके, याद रहेगा। नाउ हीट जनरेटेड विद इन द एलिमेंट, अब एलिमेंट में कितना हीट जनरेट कर रहा है, पी पार्ट, बी पार्ट आप कैलकुलेट करेंगे तो हीट जनरेटेड विद द एलिमेंट इज एक्स डायरेक्ट, तीनों डायरेक्ट क्यू जी थे हीट जनरेटेड डी एक्स डी वाई डी जेड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डी टाउ। ओके, हीट जनरेटेड इक्वेशन ये हो गया। देयरफॉर नाउ एनर्जी स्टोर्ड इन द एलिमेंट, इन जो एलिमेंट है, जो हमारा जो एलिमेंट हमने कंसीडर किया है, ठीक है, उसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड है, उस कैसे फाइंड करोगे, वो फाइंड करने के लिए Q इज इक्वल टू एम सी डेल टी, पता है फॉर्मूला याद है ना, हीट ट्रांसफर का Q इज इक्वल टू एम सी डेल टी, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था। तो देखो रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास इज इक्वल टू रो वी हो जाएगा, रो इज डेंसिटी, तो एम इज इक्वल टू रो और वॉल्यूम क्या हो जाएगा डी एक्स डी वाई डी जेड, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, तो हम m की जगह पे ये पुट कर देंगे रो डी एक्स डी वाई डी जेड, और ये सी डेल टी को क्या लिख सकते हैं डेल टी अपॉन डेल टी विथ रिस्पेक्ट टू डेल टाउ, टाइम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे कितना टाइम तक हीट एनर्जी स्टोर्ड है, तो टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डेल टी और डेल टाउ। ओके, ये नाउ थस फॉर एनर्जी बैलेंस कंसिडरेशन ए प्लस बी इज इक्वल टू सी होता है, तो जो हमारा ए निकला हीट एक्यूमुलेशन, बी निकला हीट जनरेटेड, और द सी एनर्जी स्टोर्ड, ये इक्वेशन तीनों को हम ऐसे ए प्लस बी इज इक्वल टू सी के टर्म में हमने रख दिया। ये हमारा ए हुआ प्लस बी टर्म इज इक्वल टू सी टर्म रख दिया हमने। ठीक है, नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डी एक्स डी वाई डी जेड डी टाउ, इधर भी डी एक्स डी वाई डी जेड है और इधर भी है, तो डिवाइड कर दोगे तो ये पार्ट डी ये तीनों गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा फाइनल, जो फाइनल हमारा बचेगा डेल अपॉन डेल एक्स के एक्स डेल टी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई के वाई डेल टी अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड के जेड डेल टी अपॉन डेल जेड प्लस क्यू जी, बाकी डी एक्स डी वाई डी जेड डी टाउ तो कट गया, तो बचा क्यू जी हीट जनरेटेड इज इक्वल टू रो सी डेल टी अपॉन डेल टाउ, स्मॉल टी द टेम्परेचर एंड टाउ इज द टाइम। ओके, तो ये हमारा फाइनल जो इक्वेशन आया है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के लिए हीट का कंडक्टेंस इक्वेशन ये है। तो आपको कैसे प्रूफ करना है, एक बार आप इसे खुद से कॉपी में करके देख लो, आपको एकदम पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नाउ यूजिंग वेक्टर ऑपरेशन, उल्टा जो रेक्टेंगल है वेक्टर कंडीशन में यूज़ करेंगे, तो ये जितना है कॉमन ले लो, के डेल टी अपॉन डेल एक्स को हम डेल्टा टी के टर्म में लिख लिए, और ये जो था इसे हम दिस प्लस क्यू जी रो सी डेल टी अपॉन डेल्टा। ठीक है, वेक्टर टर्म में हमारा ये इक्वेशन बनेगा, तो ये इक्वेशन मेन है, इसे आप याद रखो। ठीक है, तो एक बार आप खुद से करके देखो। ठीक है, उसके बाद पूरे जो भी डाउट्स हो अगर होगा तो कमेंट्स में बॉक्स में लिखना, और डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दी हुई है, आप मुझे वहाँ डाउट क्लियर कर सकते हो, और वेबसाइट पे भी है, जो रात को 11 बजे के बाद मैं वहाँ पे लाइव चैटिंग है, तो आप कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।